आपको दिखाते हैं आज की वीडियो में सिंध पुलिस के फाइटर डॉग्स। ये कुत्ते दहशतगर्दी में दहशतगर्दों के खिलाफ कैसे कारआमद होंगे, इन कुत्तों की खूबियां क्या हैं और इनको कैसे ट्रेन किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन में और आप मेरे आसपास खतरनाक डॉग्स देख सकते हैं जो कि सिंध पुलिस ने फाइटर डॉग स्क्वाड तश्कील दिया है दहशतगर्दों से निपटने के लिए। आर्मी से ट्रेनर जो है इन खतरनाक डॉग्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका नाम रखा गया है फाइटर डॉग स्क्वाड, जो कि दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए इनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। हमारे साथ K9 के हैंडलर मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि जो फाइटर डॉग स्क्वाड है ये किस तरह दहशतगर्दों का मुकाबला करेगा और इनको किस किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है। सर, जैसा कि आपको पता है कि हालिया में एक KPO का वाक़या हुआ, हमारे सिंध पुलिस पे अटैक हुआ था। तो हमारी यूनिट 2010 से इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो हम उस वक्त फोकस कर रहे थे बम डिस्पोजल के साथ। हमने एक्सप्लोजिव डॉग ट्रेन किए थे। उसमें हमारे पास जर्मन शेपर्ड और लैब्राडोर उस वक्त जो हमने हालात के हिसाब से हमने ट्रेन किए थे वो एक्सप्लोजिव डॉग थे। जैसे जैसे हालात चेंज होते जा रहे हैं और दुनिया जदीद तरीन मकसद है कि जिस तरह हम तैयारी करते हैं इसी तरह उन दहशतगर्दों का ज़हन भी चल रहा होता है। तो ये हमने तकरीबन सारी दुनिया में देखा हुआ है कि जो काम जानवर कम टाइम में कर सकता है वो हमारी देर पा मदद के लिए साबित हो सकता है। अच्छा, ये बताएं कि ये दहशतगर्दों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं। जैसे एक आम इंसान होता है, उसको वेपन चलाना नहीं होता है, तो जब तक वो ट्रेनिंग नहीं करता है तो वो महारत हासिल नहीं करता। तो इसी तरह जानवरों को पहले ये अगले दांत इस्तेमाल करते हैं, तो ये गोश्त पे अपना जबड़ बार के छोड़ देते, लेकिन जैसे जैसे इसको अटैक अपने वारदात के लिए डालते हैं, अटैकिंग के लिए, तो इनका ये पिछला जबड़ा जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो पिछले जबड़े का इस्तेमाल जब अपना समझ जाते तो इतनी एंज होती है कि अगर ये किसी हमलावर पे हमला करे तो जब तक उसकी हरकत साकन नहीं होती, उसको डैमेज नहीं करती, बाउंड तक तोड़ देती है, तो उस वक्त तक ये उसके साथ इंगेज रहता है। जैसे हम हमारी ओबीडियंस कोर्स कराने का मकसद यही होता है कि जैसे हम कमांड देते हैं, कमांड के साथ ये उसको स्टेप करता है, छोड़ता है, तो फिर आगे प्लानिंग हमारी होती है कि हम इसको वापस रिटर्न करें, या जैसे जब तक वो दहशतगर्द इससे लड़ता रहेगा, ये अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो हमने इसलिए इनको ट्रेन किया कि हो सकता है खुदा न खास्ता हम अटैक करवाए, हमें पता चले कि हमारे सरकारी इमारत में दफातर में कोई बंदा इन हो रहा है, तो हमारे जो एहलकार है उनको रोकने की कोशिश करते। तो अगर उसे हम अटैक करवा देते हैं तो बाद में पता चलता कि ये तो दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था, पागल था, तो उस सूरत में भी उसकी जान की बचाव हो जाती है, क्योंकि वैक्सीनेटेड डॉग होते हैं हमारे। तो अगर खुदा न खासा वो सुसाइडर होता है या कोई हमलावर होता है तो वो उसको इंगेज करके ये बॉडी लेवल से बेल्ट लेवल से ऊपर का हमला होता है, उसमें वो जो वेपन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी ज़ाया हो जाता है। अगर वो सुसाइडर होगा तो ब्लास्ट होगा, तो मेरा ये जानवर को अपनी कुर्बानी दे के हमारी बाकी इंसानों की जान बचा सकेगा। ये बताइए कि इनकी ट्रेनिंग कितनी देर की होती है, किस टाइम होती है और किस किस बात का ख्याल रखा जाता है, मतलब कौन सी ऐसी मखसूस चीज़ को फोकस करके इनको ट्रेन किया जा रहा है जो इनकी एक्सपर्टीज़ है। रोज़ाना की तरबियत चलती है सुबह शाम, तो चाहे वो एक्सप्लोजिव डॉग हो चाहे अटैकिंग डॉग हो, उसको हफ्ते में 2 बार से 3 बार रिहर्सल करानी पड़ती है। तो जैसे कोई हमला होता है, हलचल मचती है, तो ये कुदरती अपने मालिक की नफ्सियात से इतने मानूस हो चुके होते कि मालिक आने के साथ इनको समझा देते कि मैं मालिक की नफ्सियात से, माइंड से पता चल जाता है कि मालिक डिप्रेशन में, जल्दी में, नौकरी पे जाना चाहता है या वो खेलना चाहता है, तो ये वही बर्ताव करता है, उसी अटेंशन के लिए अपनी ड्यूटी पे जैसे ही तैयार होता है तो उसी एक्शन में मूव करता है। ठीक है, ये बताएं कि इनकी उम्रें कितनी हैं। सर, इसकी मैक्सिमम उम्र जब ट्रेनिंग के होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि साल से छोटे 6 महीने से लेकर साल तक के हो, क्योंकि उसमें बेस्ट लेवल होता है सिखलाई का। उसके बाद जैसे जैसे तरबियत याफ्ता हो जाते हैं, मकसद अभी हमारे पास जैसे आपने देखे मुख्तलिफ डॉग है, इसमें 1.5 साल से लेकर 4 साल तक के डॉग मौजूद है। अभी हमारे और डॉग भी आने हैं इंशाल्लाह। तो इनकी मैक्सिमम उम्र होती है जो वो 1 ईयर से लेकर मकसद है कि 10 से 14 तक होती है, लेकिन वर्किंग डॉग जो होते हैं वो 6 से 7 साल तक बेस्ट वर्किंग करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ SSP स्पेशल ब्रांच इरफान मुख्तार भुट्टो साहब मौजूद हैं, जिनके अंडर द सुपरविजन फाइटर डॉग स्क्वाड तैयार किया जा रहा है। इनसे जानते हैं
कि इब्तदाई तौर पर कितने डॉग्स, फाइटर डॉग्स हैं जो तैयार किए जा रहे हैं। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। हम अमूमन देखते हैं कि जो बीडी स्क्वाड होता है वो बारूदी मवाद की निशानदेही के लिए उसमें जो डॉग्स होते हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुनफरिद इसलिए कि ये जो फाइटर डॉग स्क्वाड है ये किसी भी दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाने के लिए पुलिस के जवानों से पहले किसी भी इमारत में दाखिल हो गए। तो ये ज़रूरत कब और कैसे महसूस हुई आप? इसमें ये है कि जो केपीओ के अंदर रिसेंटली जो अटैक हुआ था दहशतगर्दों का, उसके बाद जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनकी डायरेक्शन पे कि अब आप जो है ये टेररिस्ट से लड़ने के लिए डॉग्स स्क्वाड तैयार करें डॉग्स की। तो उसके बाद हमने जर्मन शेपर्ड और परचेज़ किए। ठीक है, उससे पहले हमारे पास बेल्जियम शेपर्ड ऑलरेडी थे, जो उनके जो पपीज़ हैं जो 11 माह के हैं या 12 माह के, उनको हम रेडी कर रहे हैं, बेल्जियम शेपर्ड को और जर्मन शेपर्ड को। और दूसरे भी हमने डॉग्स अभी मांगे हैं, रॉटवेलर जो और डोबरमैन। इंशाल्लाह वो भी जैसे आ जाएंगे तो पूरी हमें स्क्वाड हमारी रेडी हो जाएगी, 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी। फिर इसको जहाँ भी टेररिस्ट का खुदा न खासा कोई कॉल आती है हमें, तो हमारा हैंडलर जो होगा उसके पास राइफल होगी, स्नाइपर, वो डॉग को उसको टेरेस के ऊपर जैसे ही छोड़ेगा उसको इंगेज करेगा और स्नाइपर हमारा सीधा उसको अच्छा हला कर देगा। ये बताएं कि इब्तदाई तौर पर जो जर्मन शेपर्ड है वो कितने हैं और बाकी जो दूसरे मुख्तलिफ इकसाम के डॉग्स हैं वो कितने हैं? अभी जो इनिशियली जो हम स्टार्ट किया है तो जर्मन शेपर्ड हमारे पास हैं 4 और बेल्जियम शेपर्ड हैं वो भी 4 हैं। तो कैसे उनको मालूम हो सकेगा कि हमने किस पर अटैक करना है? दहशतगर्द की पहचान उन्हें कैसे होगी? मतलब किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? वो स्लो उनको जो है वो जैसे दहशतगर्द के कपड़े होते हैं वो इतने साफ सुथरे तो होते ही नहीं है। अगर आप आज सुबह गए होंगे, आपने हम ट्रेनिंग सेशन देखा जैसे कि, तो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके गए, उनको पता होता है। इनकी जो दुनिया में पता है डॉग्स जो है नंबर ज़हीन डॉग है, दुनिया में नंबर 1 कुत्ता जो ज़हीन होता है, दूसरे नंबर पे पता है जो दूसरे जानवर जो घोड़ा हुआ वर्ष हुआ। तो इनको बहुत ही नॉलेज होती है कि ये बंदा जो है मशकूक है, इसके कपड़ों की क्या पोजीशन है, तो उस पर हम उसी हिसाब से ट्रेन करेंगे उनको। जो हमारे ट्रेनर हैं उस जैसे टेररिस्ट कपड़े पहन के आते हैं, उनको जैकेट पहनी होती है बारूदी, उस हिसाब से ट्रेन करेंगे। वो जैकेट उनको लगा, जाहिर सी बात है, नकाब होगा, गन्स वगैरह हाथ में होती हैं। बिल्कुल ऐसा उनको ट्रेन करेंगे। मशकूक एक्टिविटी को वो खुद अटैक करेगा, उसको उस पर हम ट्रेन करेंगे, वो खुद ही उस पर एग्रेसिव होकर अटैक करेगा। तो जैसे भी फिर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम आपको डेमो दिखा देंगे। इब्तदाई तौर पर हमने देखा कि 35 प्लस फाइटर डॉग्स हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन उसमें से 12 फाइटर डॉग्स ऐसे हैं जो मेन अटैकिंग डॉग्स होंगे, जो मतलब फ्रंट फुट पर, मतलब फ्रंट से लीड करेंगे किसी भी सरकारी इमारत में दाखिल होकर दहशतगर्दों का ध्यान बांटने के लिए। तो इन 12 फाइटर डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए कितने ट्रेनर आपने रखे हैं और वो ट्रेनर जो हैं वो खुद कितने ट्रेनिंग याफ्ता हैं? जो हमारे ट्रेनर हैं वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे पुराने ट्रेनर हैं और 12 रखे हैं हमने, 12 ट्रेनर जो हैं जो डॉग हैंडलर्स जो उनको ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर इनको छोड़ेंगे तो ये तो किसी राइगेर को भी काट सकते हैं या उस पर हमलावर हो सकते हैं। तो जब आप डेमो करवाएंगे कि किस तरह ये अटैक करते हैं, तो वो डेमो फेक होगा, कोई डमी होगी, या आपके पुलिस का ही कोई जवान जो है वो डेमो देगा? नहीं, इसमें जो पहले तो आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब दे दूँ कि हमारे जो डॉग्स हैं फुली वैक्सीनेटेड हैं। ठीक, उनको सबके इंजेक्शंस लगे हुए हैं, ठीक, एंटी रेबीज की। और जो डेमो देंगे वो हमारे हैंडलर्स ही होंगे। ठीक, वो कॉस्ट्यूम पहन के आ जाएंगे। ठीक है, जो टेररिस्ट को होता है उसी हिसाब का फिर वो उस पर हम डेमो दिखाएंगे हम आपको। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह के दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कारआमद साबित हो सकती है? वेरी पहला स्टेज तो हमारा यही जो अटैकिंग डॉग, हम जो उसको पहले हम जैसे भी होगा अटैक तो उसको पहले हम इसको देखेंगे। इसके बाद जो है ठीक है, दूसरी काफ़ी सी चीज़ें जो हम सीक्रेट रखते हैं बता नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, मीडिया पर। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि अगर खुदा ना खास्ता दहशतगर्द किसी सरकारी इमारत में या किसी भी सरकारी जगह पर अटैक करेंगे तो पहले ये फाइटर डॉग्स स्क्वाड जाएगा, देन उसके बाद जो है वो पुलिस के जवान दाखिल होंगे, साथ ही एंट्री देंगे। अच्छा, ऐसे नहीं कुत्ता हम पहले छोड़ दें, अपना डॉग को छोड़ दें, लेकिन साथ एंट्री होगी। जैसे देखेंगे कि सामने दहशतगर्द है, जितने फासले होगा तो ये उसकी रस्सी को या उसके रोप को खोल देंगे। हैंडलर्स जो अपने डॉग को खोल देगा और राइफल को सीधा एम करेगा दहशतगर्द के ऊपर। जैसे उसको बिजी करेगा, उसको पकड़ेगा। जैसी बात है किसी को डॉग अटैक अचानक करता है, 1-2 कुत्ते किसी पे छोड़ देंगे तो वो
जाहिर से परेशान तो हो जाएगा, उसको अपनी जान छुड़ाने में होगा तो जब उसको हमारा स्नैपर जो होगा उसको शूट करेगा। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।